बहुत से मर्दों को देखा जा रहा है होटलों में अपनी औरतों को साथ ले जाते खिलाने के लिए, पार्कों में अपनी बीवियों को साथ ले जाते घुमाने के लिए। क्यों मौलाना, ये अगर नहीं करेंगे तो औरतें अंदर अंदर पक जाएगी। नादान, तेरी औरत है जो आसमान से उतरी है, उसे सुर्खाब के पर लगे हैं। क्या फातिमा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या माँ आयशा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या सैयदा उम्मे सलमा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? अरे तेरे घर तो एसी और पंखे हैं। फातिमा और आयशा के घर में तो न पंखे थे न एसी का तसव्वुर था। उस जमाने में इजाजत भी नहीं थी। मेरे नबी के घर का हाल ये था, अगर हाथ ऊंचा करे तो छत को लगता था। खजूर की टहनियों की छत थी, मिट्टी की दीवारें थी। वो औरतें 24 घंटा उसी में रहती थी। लेकिन मजाल है, मर्तबे इतने बुलंद थे कि सिदरा का मकीन भी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था। पहले इजाजत लेता, उसके बाद घर में आता। ये शान थी उन औरतों की। तुमने घूमने फिरने को सब कुछ दे दिया। याद रखो, मेरे रसूल ने फरमाया, औरत के लिए अयादत से बेहतर, मैयत में शिरकत से बेहतर, ताजियत की महफिल में जाने से बेहतर अपने घर में रहना है। ताजियत, अयादत क्या है? आका फरमाते हैं, जब तुम बीमार की अयादत के लिए जाते हो, हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। बीमार की इयादत के लिए जाते हो, अल्लाह की रहमत में नहाते हो, और जब बीमार के पास बैठते हो अल्लाह की रहमत में गोता लगाते हो। इतनी फजीलत है बीमार की इयादत की। आका फरमाते हैं, बीमार की इयादत से ज्यादा औरत को घर में पर्दे में रहने में सवाब मिलता है। औरत का हाल ये है, औरत सरापा औरत है। काश हम अपनी बेटियों से मोबाइल वापस ले लेते, ये कहकर, बेटी तेरी ख्वाहिश से ज्यादा तेरी इज्जत मोहतरम है। इंटरनेट पर उन्हें बैठने से मना कर दिया जाता, बेटी इंटरनेट पर तेरी ख्वाहिश से ज्यादा तेरी आबरू मोहतरम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए अर्ज करूं, अल्लाह अकबर। याद रखें, जिंदगी में मेरी बहनों, कैसा भी मोड़ आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, कभी पाक दामनी का दामन न छोड़ना, कभी हया का दामन न छोड़ना। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन आबरू को लुटने न देना। सबसे कीमती सरमाया तुम्हारी आबरू है, तुम्हारी इज्जत है। मेरे अल्लाह ने तुम्हें काबे से बुलंद किया है, काबे की इज्जत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत कर दी है। मेरी बहन, तेरे कदमों में मेरे अल्लाह ने जन्नत समेट कर रख दी है। मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतो तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है, तुम्हारे कदमों में जन्नत सिमट आई है। मेरी बहन, तू वो है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, जब दुल्हन घर में आए उसके पैरों को धो लो और धो करके घर में छींटे दे दो। जब तक वो दुल्हन तुम्हारे घर में रहेगी, अल्लाह की रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। ए औरत, तेरे पैर कितने मोहतरम है, धुल लिए जाए तो तेरी जिंदगी भर घर में बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल हो। औरत, तूने अपने मकाम को नहीं समझा, तूने अपने मर्तबे को नहीं समझा। बुतों की पुजारन औरतों को देखकर, नाचने वाली सीरियलों की औरतों को देखकर तूने फातिमा का किरदार भुला दिया। अरे तू फातिमा की कनीज है, जिसके कदमों में जन्नत हो। वो किसी की आबरू पर, किसी की दौलत पर अपनी आबरू का सौदा कर ले, ये तेरी अजमत नहीं, ये तेरा किरदार नहीं। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, पूरी दुनिया के महलात एक तरफ, पूरी दुनिया के जेवर एक तरफ, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, एक मुसलमान बेटी की इज्जत एक तरफ। आपको पता है ये मोमिन बच्चियों की इज्जत है। दुनिया तुम्हारी ताजीम नहीं करेगी अगर तुम अपने आप का एहतराम न करो, तुम अपने आप की ताजीम न करो। एक वाकया अर्ज करना चाहता था इख्तिताम पर, और गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वाकया अपनी किताब में लिखते हैं, बड़ी मशहूर बात है, और दिल के कानों से मेरी माएं और बहनें सुने। अल्लाह अकबर, हालात आते हैं, बड़े खतरनाक आते हैं, अल्लाह आजमाता भी है, आजमाइश भी होती है, लेकिन याद रखिए हमें इस्तिकामत का पहाड़ बनना होगा। दुनिया चंद दिन की है, 3 बार पेट भर के खाने वाला भी मर जाता है, भूखे रहने वाले को भी मौत आती है।
महल में रहने वाला भी मर जाएगा, झोपड़े में रहने वाले को भी मौत आती है, जेवर पहनने वाली भी मर जाएगी, बगैर जेवर के पेवन वाली जिंदगी गुजारने वाले को भी मौत आती है, लेकिन महल और झोपड़े वाला सबको कफन ही पहनाया जाता है। जैसा नहीं कि जेवर वाली को जेवर के साथ दफन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। महल वाले को महल के अंदर दफन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां महल में रहने वाली की कब्र होगी, वहीं पर झोपड़े में रहने वाली की कब्र भी होगी। फर्क इतना होगा, जिसने मौला को मना लिया होगा उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। जिसने अपनी दामन की इस्मत की हिफाजत की होगी उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। और जिसने जिस्म की नुमाइश की होगी, शौहर का महल होगा लेकिन अंदर बिलकती होगी। और मेरी बहनों, एक बात तुम्हें बता दूं, मालदार शौहर पर इतराना नहीं, जेवर पर इतराना नहीं। किसी का शौहर कब्र में साथ न गया है, न तुम्हारा शौहर साथ जाएगा। हिंदुस्तान में एक जोड़े को जानता हूं, लेकिन एक की मिसाल देता हूं जिसने मोहब्बत का हक अदा करने की कोशिश की है। बहुत मशहूर मियां बीवी है, शौहर ने हक अदा किया मोहब्बत का, कोशिश की। वो शौहर है, उसका नाम शाहजहां है। लेकिन आपको पता है, शाहजहां ने महल बनाना शुरू किया मुमताज के लिए। मुमताज के लिए महल बनाने को कमोबेश 22 से 23 साल का अरसा लगा। उस अरसे में मुमताज मर गई। जिसके लिए महल बन रहा था उसने देखा भी नहीं। लेकिन हैरत होती है, जो बीवी के लिए ताजमहल बना है इतना बड़ा, उस जमाने में जब ताजमहल बनाने की बात इंजीनियर से की थी शाहजहां ने, और उसने एकदम इखलास के साथ अपनी बीवी के लिए बनाने का इरादा किया था, तो इंजीनियर से कहा था कि कितना बजट होगा। तो रोजाना कई अशरफियों के थैलियां, बड़े बड़े थैले ले जाता और ले जाकर के दरिया में डाल देता।